नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। आज हम भूगोल की दूसरी क्लास में ब्रह्मांड पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में है, उसको आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड की। तो ब्रह्मांड के विषय में जानना कितना रोचक है, कितना दिलचस्प है, आज यहाँ पर हम देखते हैं। ब्रह्मांड ब्रह्मांड यानी कि कॉस्मोस या इसे यूनिवर्स भी कहा जाता है। ब्रह्मांड वह विशाल स्थान है जिसमें सभी आकाशीय पिंड और अंतरिक्ष शामिल है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सभी आकाशीय पिंड, सभी आकाशीय पिंड। ये आकाशीय पिंड है क्या? आखिर क्या होते हैं आकाशीय पिंड? तो जो हम रात में, जो हम बाहर शाम को निकलते हैं, आसमान में हमको छोटे छोटे रसगुल्ले टॉय जो सफेद सफेद आसमान में दिखाई देता है, उन सबको हम आकाशीय पिंड कहते हैं। लेकिन गांव में क्या कहा जाता है? आम भाषा में लोग क्या कहते हैं कि वो जो आसमान में दिख रहा है वो क्या है? स्टार है। क्या सभी तारे हैं वो? बिल्कुल नहीं, उसमें सभी तारे नहीं है। उसमें क्या है? उसमें ग्रह भी है, उसमें तारे भी हैं, उसमें और क्या है? उसमें ग्रह के बाद उपग्रह भी है, उसमें क्षुद्र ग्रह भी है, उसमें उल्का या उल्का पिंड और कॉमेट भी है। इन सभी के समूह को क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहा जाता है। कहाँ पर जो दिखाई देते हैं? आसमान में। यही बता रहे हैं कि समस्त आकाशीय पिंड, समस्त आकाशीय पिंड और उसके साथ जैसे दो पिंड है, इसके बीच में जो स्थान है, इसी को क्या कहते हैं? स्पेस। स्पेस या अंतरिक्ष। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। यहीं पर बता रहे हैं ब्रह्मांड वह विशाल स्थान है जिसमें सभी आकाशीय पिंड और अंतरिक्ष क्या हो? शामिल हो। उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। तो हमको क्लियर हो गया ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना विशाल है, ये हमें पता हो गया। आगे देखते हैं। आकाशीय पिंड, सभी पिंड जो आकाश में है स्थित होते हैं, आकाशीय पिंड कहलाते हैं। हमने इसको देख ही लिया। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? तारे हैं, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है और उल्का है। धूमकेतु है और उल्का है। थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि आपका देश क्या नाम है? भारत। भारत कहाँ पर है? तो हमारा जवाब क्या होगा? एशिया में है। कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है। अगर आपसे पूछा जाए एशिया महाद्वीप कहाँ है, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? पृथ्वी पर। अगर पूछा जाए पृथ्वी कहाँ पर है, तो सौर मंडल में। कहाँ पर है? सौर मंडल या सौर परिवार। यानी कि भारत एक देश है। भारत जैसे कई देश मिलकर क्या बनाते हैं? महाद्वीप। और महाद्वीप, 7 महाद्वीप मिलकर क्या बनी है? हमारी पृथ्वी। यानी हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। और हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 8 ग्रह, कई सारे यानी कि लगभग 100 से अधिक उपग्रह, हजारों से ज्यादा क्षुद्र ग्रह, एक तारा मिलकर क्या बना है? एक तारा मिलकर क्या बना है? सौर्य मंडल। क्या बना है? सौर मंडल। यानी कि सौर परिवार बना है। तो अगर ऐसे ही सौर परिवार को एक माना जाए, तो ऐसे ही 100 अरब, कितना? 100 अरब सौर परिवार या तारों से मिलकर क्या बना है? आकाशगंगा। क्या है? आकाश गंगा। यानी कि 100 अरब लगभग तारों से मिलकर क्या बनती है? आकाश गंगा बनती है। तो हमारी आकाश गंगा का नाम अगर पूछा जाए तो क्या है? दुग्ध मेखला। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। और दुग्ध मेखला आकार कैसा है? हमारा जवाब क्या होगा? सर्पिलाकार। क्या होगा? सर्पिलाकार। ये बातें हमको क्लियर करनी थी, इतना हमको याद हो गया। आकाशगंगा के केंद्र को अगर पूछा जाए क्या कहते हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा? कृष्ण वीवर। क्या होगा? कृष्ण वीवर या ब्लैक होल भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वर्जिन ऑफ यूनिवर्स। तो इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत सबसे ज्यादा
एक सिद्धांत सबसे ज्यादा क्या है, मान्य है, जिसका नाम क्या है, बिग बैंग सिद्धांत। इसको देने वाले कौन है, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, जॉर्ज लैमेंत्रे हैं, यानी कि जॉर्ज लैमेंटन भी कहा जाता है। यह सिद्धांत सबसे ज्यादा मान्य है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। आगे देखते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी कि वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, यहां पर बता रहे हैं प्रारंभ में पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत घना गर्म बिंदु था। लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट यानी बिग बैंग हुआ। इसके बाद ब्रह्मांड फैलना शुरू किया और आज भी फैल रहा है, ये बताया जा रहा है। आगे देखते हैं, यहां पर समझते हैं। जॉर्ज लैमेंटन ने बताया क्या, पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु पर क्या था, समाहित था। और इस बिंदु को क्या कहा, विलक्षणता कहा। क्या कहा, विलक्षणता यानी कि सिंगुलरिटी। इसका घनत्व तो अत्यधिक था। क्या था, घनत्व तो सर्वाधिक था। इसके घनत्व तो अधिक होने के कारण अगल बगल में जो डार्क मटेरियल थे, इन सबको इसने क्या किया, आकर्षित किया। और जब ये आकर्षित करता है, इसी में फिर क्या होता है, आग लग जाती है। घर्षण होता है तो आग लगेगी, आग लगने के बाद जलने लगता है और फिर इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। क्या होता है, विस्फोट। और इसी विस्फोट की क्रिया को क्या कहा, बिग बैंग कहा गया। क्या कहा गया, बिग बैंग कहा गया। ये घटना बताते हैं 13.7 अरब वर्ष पहले। कब की है, 13.7 अरब वर्ष पहले की घटना ये बताई जाती है। इतना समय पहले यह हुआ था। ब्रह्मांड का पूरा निर्माण 13.7 अरब वर्ष पहले। कौन से सिद्धांत से यह होता है, पता लगता है, महाविस्फोटक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है, जॉर्ज लैमेंटन है। क्या है, कौन है, जॉर्ज लैमेंटन, है ना। और जिससे हुआ है छोटा सा वो बिंदु क्या है, विलक्षणता या सिंगुलरिटी भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विलक्षणता या सिंगुलरिटी कहा जाता है। ये क्लियर हो गया, विलक्षणता क्या होता है, सिंगुलरिटी क्या होता है। इसी में विस्फोट होने के बाद ये पूरे का पूरे ब्रह्मांड का हमारे क्या होता है, निर्माण। और इससे बताते हैं कि ब्रह्मांड आज भी क्या हो रहा है, फैल रहा है, लगभग कुछ इस प्रकार से। इस कुछ मिनटों में हमने ब्रह्मांड के विषय में बहुत अमूल्य चीज़ों को जाना है। अगर हमारी वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।